अभी तक जो आप लोगों को श्वास संबंधी प्रक्रिया सिखाई गई, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि यही विपश्यना है, केवल यहीं तक सीमित है विपश्यना। ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। और वह यह है कि श्वास संबंधी जो आपको प्रक्रिया सिखलाई गई, यह विपश्यना के 4 प्रमुख चरणों में से एक चरण कायानुपश्यना का भी जो 6 चरणों की व्यवस्था है उसमें से एक है। कायानुपश्यना जैसा कि शब्द पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि यह 2 शब्दों के मिलने से बना है। काया अर्थात हमारा यह तन, हमारा जो तन है, पैर के तलवे से लेकर हमारे ब्रह्मरंध्र तक, जो सिर के बाल हैं उन तक जो काया हमारी है, इसका पश्यना यानी इसका विशुद्ध अर्थ है देखना, काया को देखना। तो विपश्यना केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कायानुपश्यना यानी काया को देखने के बाद चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना और धर्मानुपश्यना। इस क्रम को ऐसे भी कह सकते हैं: कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना। ये 4 प्रमुख चरण होते हैं विपश्यना के। उसमें से पहला चरण जो कायानुपश्यना है, जिसमें हम अपने काया को यानी अपने तन को देखकर विपश्यना करते हुए जो इस ब्रह्मांड की व्यवस्था है उससे एकाकार होते हैं, यानी जो प्राकृतिक अवस्था हमारी है जन्म के साथ, जो हमें मिली है प्रकृति के द्वारा, क्योंकि हम प्रकृति के ही अंग हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति है और इस प्रकृति का प्रत्येक अंग, चाहे वो एक मिट्टी का कण क्यों न हो, प्रकृति के अंग के रूप में ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस संपूर्ण प्रकृति की एक व्यवस्था है, जिसे वेदों में भी, यजुर्वेद में 40वें अध्याय के मंत्र संख्या 6, 7, 8 में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि संपूर्ण ब्रह्मांड यानी जो प्रकृति है वह प्राचीन ऋत, प्राक यानी प्राचीन, ऋत यानी नियमों का समूह, यानी जो प्राचीनतम नियम हैं, जो किसी मनुष्य ने बनाए नहीं है, मनुष्य उन्हें खोजता मात्र है। तो प्राक ऋत, प्रक यानी प्राचीनतम, यानी जब से सृष्टि बनी है तब से वो हैं, और ऋत यानी नियम। उन प्राक ऋत के जुड़ने से ही प्रकृति बनी है। तो प्रकृति यानी प्राकृत, प्राचीनतम नियमों की व्यवस्था में ये कण कण एक दूसरे से युक्त हैं। युक्त यानी इनका योग है, यही योग है। योग का भी अर्थ लोग प्रायः सही नहीं लगाते। तो कण कण का युक्त रहना यानी योग उनका रहना। उसी तरह हम भी प्रकृति के अंग हैं। जन्म के समय से हम प्रकृति के अंग हैं, तब जबकि हमारा न कोई नाम था, न कोई हमारी जाति थी हमारे मन में, न हमारा कोई संप्रदाय था, न कोई हमारा गांव था, न हमें कोई माता पिता मालूम थे। हम केवल प्रकृति के अंग के रूप में जन्म लिए। तो वह जो हमारी प्राकृतिक काया है, प्राकृतिक जो तन है हमारा, वह प्रकृति ने जैसा बनाया है, समाज यानी संसार में रहते हुए संसार के विभिन्न तत्वों से जुड़कर हम उससे कहीं न कहीं अपने को अलग कर लेते हैं। और ये संसार की बातें
हमारे प्रकृति के अंग होने वाले रूप के बीच बाधक बन के खड़ी हो जाती है। जैसे बल्ब एक है, उस बल्ब में प्रकाश भी है, जल भी रहा है, लेकिन उसके ऊपर अगर कीचड़ लपेट दिया जाए तो बल्ब का प्रकाश भीतर ही सिमट के रह जाता है। उसी प्रकार इस संसार यानी समाज की जो परिस्थितियां हैं, समाज और संस्कृति या संस्कार, जिन्हें संखार कहा भगवान बुद्ध ने, यानी जो संसार के तत्व हैं, इनमें हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारा जो प्रकृति से युक्त होना है, यानी प्रकृति से जो हमारा योग है, वह रहता तो है, लेकिन जिस तरह बल्ब पर कीचड़ लपेट देने पर प्रकाश नहीं आता, उसी तरह संसार की चीजें हमारे चारों ओर इस प्रकार लिपट जाती हैं कि हम उस प्रकाश से, उस युक्त होने से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि संसार की चीजें गलत हैं, यह आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। ठीक उसी तरह जैसे एक कमल के लिए कीचड़ आवश्यक है, क्योंकि वो कीचड़ में ही पैदा होगा, क्योंकि हम संसार में ही पैदा तक हुए हैं, पैदा भी संसार में हुए हैं। संसार यानी संस्कृति यानी संस्कार यानी समाज के जो तत्व हैं वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वो हमें पूरी तरह ढक लें और हम अपने पूरे वास्तविक रूप तक पहुंच ही न पाएं, यह समस्या है। इसी समस्या का समाधान कायानुपश्यना करता है। तब जबकि हम अपने काया को कायानुपश्यना के 6 चरणों के द्वारा देखते हैं, देखना यानी पश्यना, कायानुपश्यना यानी तन को देखना, अपनी काया को देखना। तो इसके माध्यम से जितने क्षण हम यह साधना करते हैं, उतने क्षण हम इस प्रकृति से युक्त हो जाते हैं। यह प्रकृति जो ब्रह्मांड है, इसके कण कण जो युक्त हैं, हम अपनी उस प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाते हैं, संसार से पूरी तरह अलग हट जाते हैं। यद्यपि संसार भी आवश्यक है, बाद में हम संसार में आते हैं, संसार का अपना जो जीवन है उसको भी सुव्यवस्थित करते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए हमें उस संसार की अप्राकृतिक अवस्था से उधर जाना उपयोगी होता है, जो हमारी प्राकृतिक अवस्था है, यानी जो हमारी प्रकृति है, यानी जो हमारी माँ है। हम उससे पूरी तरह युक्त होके कुछ क्षण बिताते हैं, तब जबकि हम कायानुपश्यना कर रहे होते हैं या विपश्यना कर रहे होते हैं। इससे होता क्या है? होता यह है कि हमारे तन को और हमारे मन को प्रकृति के अनुरूप जैसा होना चाहिए था। जब हम उसी में लीन रहते हैं, उसी में पूरी तरह युक्त होके पूरा ध्यानमग्न रहते हैं, तो शरीर और मन के भीतर जितनी क्षतियां हुई रहती हैं संसार में रहते हुए, जो घाव बने रहते हैं संसार में रहते हुए, विभिन्न प्रकार के किसी के द्वारा किए गए छल से हमारे मन पर चोट पहुंचती है, कोई धोखा दे दिया हमारे मन पर चोट पहुंचती है, और भी विभिन्न प्रकार के घाव मन और तन पर बने रहते हैं। तो होता क्या है? होता यह है कि जब हम प्राकृतिक अवस्था में अपने को ले जाते हैं, संसार और समाज या संखारा से यानी संस्कारों से दूर करके पूर्ण प्राकृतिक अवस्था में आकर प्रकृति से जब युक्त हो जाते हैं, तो जो प्रकृति से युक्त हो जाते हैं, तो जो प्राणों का स्रोत है प्रकृति, जिसे प्रणव कहा गया है, जिसे ओम में बिंदु के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। बिंदु यानी यह ब्रह्मांड, गोलाकार ब्रह्मांड, वही हमारा मौ है, यानी वही परमेश्वर है, वही परम शासक है। उसके ही भीतर ये सारे कण कण हैं, हम भी हैं। उसी की बात हो रही है कि वही प्रकृति है। तो ये जो गोलाकार आकृति ब्रह्मांड की है, जिसमें कण कण एक दूसरे से युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, और उसी के भीतर हम भी हैं, वही प्रकृति है। तो जब हम उससे एकाकार हो जाते हैं, संसार हमें कुछ क्षण के लिए भूल गया रहता है, संस्कार जो हैं वो भी हमें भूल गए रहते हैं, समाज में भूल गया रहता है। तो उस अवस्था में पहुंचने के बाद यह जो प्राकृतिक व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, वह स्वतः ही मरम्मत करने लगती है। किस चीज की? जो घाव हमारे भीतर बने हुए हैं, जो कुछ भी अप्राकृतिक स्थिति हमारे मन और तन में है, उसका निराकरण, उसका समाधान, उसका इलाज, चिकित्सा
या मरम्मत अपने आप प्रकृति करने लगती है। और जितनी देर हम उसमें बैठे रहते हैं, ध्यानमग्न रहते हैं, यदि वह समय पर्याप्त हो, यानी उतना हो जितना मरम्मत के लिए चाहिए, प्रकृति हमारी मरम्मत कर रही है, हमारे भीतर के घावों की उन्हें भर रही है, तो जितना समय प्रकृति को चाहिए उन घावों को भरने के लिए, यदि हम उतने समय तक बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारे सारे घाव मिट जाते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर या अवसाद जिसे डिप्रेशन कहते हैं, ऐसी ऐसी तमाम बीमारियां इसी कारण विपश्यना की साधना के फलस्वरूप ठीक होती हैं। तो यह कायानुपश्यना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इतना ही नहीं है ये। और इस कायानुपश्यना का भी 6 जो चरणों का क्रम है, उसमें अभी केवल पहला क्रम है आनापान, अनन्य प्राण, जिसे हम सांस को देखना कहते हैं। सांस को देखने में ये नासिका के द्वार पर जो सांस जा रही है, यह केवल ऑक्सीजन नहीं होती। इस नासिका के द्वार पर जब वो जा रही होती है तो उसके पहले वो ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन नासिका के द्वार पर जब वो जा रही होती है तो ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें प्राण तत्व भी घुल जाता है। वहां से वो प्रणव से कनेक्टेड हो जाती है, क्योंकि हमारे इस तन की इतनी वैज्ञानिक व्यवस्था है, प्रकृति ने बना रखी है कि हमारे प्राण तत्व घुलकर उस ऑक्सीजन के साथ भीतर जाते हैं। और वह प्राण तत्व जब भीतर जाता है तो हमारे तन में और हमारे मन में उस प्राण तत्व का बढ़ता हुआ प्रभाव हमारे तन और मन को पुष्ट करता है। तो इस प्रकार आनापान हमें अनन्य बना देता है प्रणव से। प्रणव यानी जो ये प्रकृति की व्यवस्था है, जिसे ओम में बिंदु के रूप में व्यक्त किया गया है। प्रणव यानी प्राणों का स्रोत। तो ये प्राणों का जो स्रोत है इस प्रकृति के अंतर्गत, उस प्राणों के स्रोत से इस प्राण वायु के द्वारा हम युक्त हो जाते हैं। यही योग है। इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से, ब्रह्म से कोई कह सकता है, परमात्मा से आत्मा का योग कोई कह सकता है, जो कुछ भी कहा जाए। हम जो हमारा स्रोत है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से जुड़े हुए हैं, जहाँ से हम बने हुए हैं, उससे पूरी तरह युक्त हो जाते हैं और उसे ही प्रणव यानी प्राणों का स्रोत कहा गया है। और इस प्रकार हमारे प्राण पुष्ट होते हैं। प्राणों के पुष्ट होने से हमारा तन और मन पुष्ट होता है, सारे घाव भर जाते हैं। जो कुछ भी घाव हमारे तन मन के भीतर बने हुए हैं वो ठीक होते चले जाते हैं, प्रकृति उन्हें ठीक करती जाती है, क्योंकि हम उस समय संसार से कटकर प्रकृति से युक्त हो गए हैं। तो यह अनन्य प्राण है। हमारे प्रणव से हमारे प्राण को अनन्य बना देता है, एक ही बना देता है। हम जितने ही लीन उसमें हो जाते हैं। लेकिन यह भी, जैसा कि मैंने बताया, कि कायानुपश्यना है। विपश्यना के तो मूलतः 4 चरण हैं: कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धर्मानुपश्यना। ये बाकी 3 अभी और व्यापक हैं और गहरे हैं। इन चारों में से ये पहला जो कायानुपश्यना है, यानी तन को देखना, इसके भी 6 चरण होते हैं। उसमें एक अनन्य प्राण है, ये जिसे आनापान कहते हैं पाली में। अपने प्राण के स्रोत यानी प्रणव यानी ओम से एकाकार हो जाना, अनन्य प्राण हो जाना, यानी एक ही हो जाना। कायानुपश्यना के बाकी जो 5 चरण हैं, कुल 6 चरणों में से, उनमें दूसरा है ईर्यापथ, तीसरा है संप्रजन्य, चौथा है प्रतिकूल मनसिकार, 5वां है धातु मनसिकार और 6वां है शमशान योग। यह 6 चरण इस काया की पश्यना यानी काया को देखने से जुड़े हुए हैं और उसी से बनते हैं, जिसमें से अनन्य प्राण की चर्चा अभी आज भी हुई, इसके पहले हो चुकी है व्यापक रूप से। और जिसमें हम मूलतः ये जान सकते हैं कि अपने इस श्वसन पर जो प्राण वायु है, केवल ऑक्सीजन नहीं है, केवल वायु नहीं है, यहाँ आते ही वो नाक के नासा के छिद्रों तक आते जो हमारा प्राण से कनेक्शन है, योग है प्रणव से,
प्रणव और प्राण से जो हमारा योग है, ये वायु उससे घुलते ही प्राण वायु बन जाती है और यह प्राण वायु के रूप में प्राणों के स्रोत यानी प्रणव से हमारे प्राण के रूप में युक्त हो जाती है और हम पूरी तरह से इस प्रकृति की व्यवस्था में जो हमारी स्थिति है उसमें पहुंच जाते हैं और प्रकृति की व्यवस्था से पूरी तरह एकाकार हो जाते हैं। अनन्य प्राण से एकाकार हो जाते हैं, प्राणों के स्रोत से एकाकार हो जाते हैं, संसार से हम दूर हो जाते हैं। हमारे मन में संसार का कोई अंश नहीं रहता, हमारे मन में संस्कार नहीं बचते उस समय, और समाज का कोई भी तत्व, संस्कृति का कोई भी तत्व हमें याद नहीं रहता, हम पूरी तरह प्रकृति से युक्त हो जाते हैं। ये बहुत ही प्रभावी तकनीक है। यदि हम केवल इन प्राण वायु जो जा रही है इस पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करें तो धीरे धीरे वो अवस्था विकसित होती है कि हम पूरी प्रकृति से एकाकार हो जाते हैं और समाज से उतने देर के लिए हमारा संबंध खत्म, अपने आप खत्म हो जाता है केवल इस ध्यान को केंद्रित करने से। और ये बहुत ही प्रभावी है। जितने व्रण यानी घाव हैं हमारे तन और मन पर, उनको भरने के लिए जितनी भी बीमारियां हैं वो इसी कारण ठीक होती हैं कि प्रकृति ने हमें बीमार बना के नहीं भेजा था। प्रकृति से अपना कनेक्शन यानी योग टूटकर और संसार में लिप्त हो जाने के कारण जो घाव बने वो ठीक होने का साधन ही खत्म हो गया, क्योंकि असली साधन तो प्रकृति से हमारी एकाकारता है, एकाकार हो जाना, प्रकृति से युक्त यानी योग कर लेना। तो वहाँ से प्राण आएगा तो ये व्रण यानी घाव जो है दूर होंगे, तो हम करते नहीं, तो इसलिए हमारे घाव बढ़ते जाते हैं। और विपश्यना इसीलिए उपयोगी सिद्ध होती है कि यह हमें प्रकृति से एकाकार करती है और प्रकृति ने जैसा हमें बनाया था बिना घावों का, बिना बीमारियों का, हम वैसे ही धीरे धीरे बनते जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में वो क्षमता है कि प्राणों के स्रोत के द्वारा हमारे प्राणों को बलवती करके, अनन्य प्राण के माध्यम से प्राणों को बलवती करके वो धीरे धीरे हमारी व्याधियों को यानी बीमारियों को ठीक करती जाती है। तो इसके बारे में तो चर्चा हो चुकी है। ये काफ़ी प्रभावी है। विपश्यना के 4 चरणों में से एक चरण कायानुपस्सना का एक चरण, 6 में से एक चरण यह आनापान, जिसे अनन्य प्राण कहते हैं संस्कृत में। जो बाकी 5 चरण हैं, आज मैं उनमें से ईर्यापथ की चर्चा करूंगा। ईर्यापथ के अंतर्गत भी हम पश्यना करते हैं, देखते हैं, यानी विशुद्ध जो हमारा रूप है, जो वी है, विपश्यना में वी यानी विशुद्ध रूप हमारा प्रकृति के द्वारा जैसा हमें बनाया गया था, प्रकृति के नियमों के द्वारा, प्रकृति के नियमों के अनुकूल ये वी है, विशुद्ध रूप हमारा वो है, उसे पश्यना यानी देखना। तो इस विशुद्ध रूप को देखने के अंतर्गत जो कायानुपस्सना है यानी काया को विशुद्ध रूप में देखना, उस समय ये ईर्यापथ कैसे हमारे लिए अपने स्वरूप को विशुद्ध रूप में देखने की व्यवस्था करता है, आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ईर्यापथ, इसके अंतर्गत मनुष्य जब चल फिर रहा होता है, जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, या बैठते भी हैं तो वो भी एक हमारा पथ है। पथ यानी हम बैठे हैं तो किस पथ से बैठे हैं यानी किस विधि से बैठे हैं। यदि हम देख रहे हैं तो हमारी आंखें किस विधि से देख रही हैं। यदि हम अपने मुंह को, अपने ओठों को, अपने तन के विभिन्न भाषा से संबंधित, जिसे अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं। कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारा पैर कहाँ है और जो बैठने का स्थान है उस पर हम किस प्रकार बैठे हैं, हमारा जो मेरुदंड है यानी हमारी रीढ़ की हड्डी कैसे है, हमारी गर्दन कैसे है, हमारे वस्त्र किस प्रकार हैं, यानी हम किस पथ से और किस पथ का अनुगमन कर रहे हैं, इसे देखना, पश्यना। यानी मेरी आंखें कैसे हैं, किस प्रकार देख रही हैं, किधर देख रही हैं, मेरा सिर किस तरह से है, मेरी गर्दन किस तरह है, मैं किस तरह से कुर्सी पर या कहीं भी बैठा हूँ, मेरा आसन क्या है। यदि मैं चल रहा हूँ तो मेरे पैर किस तरह चल रहे हैं, बहुत तेज़ तो नहीं चल रहे हैं, बहुत धीमे तो नहीं चल रहे हैं, मध्यम भी चल रहे हैं तो बहुत डगमगाते हुए तो नहीं चल रहे हैं।
यानी प्रकृति के जो संभावित नियम हमें ज्ञात हैं कि किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए, किस प्रकार हमें देखने का संबंधी नियम है, इन या किस प्रकार आसन के नियम है कि आसन हमारा जो यानी बैठे तो किस प्रकार बैठे। तो आसन, गमन आदि से संबंधित जो पथ है यानी जो मार्ग है यानी जो विधि है, हम उस प्रकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं देखना। दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति करता जा रहा है, चलता जा रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं समीक्षा कर रहा है कि मैं कैसे चलना चाहिए, वैसे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, बस चल रहा है तो चलता जा रहा है। बैठा है तो बैठा है, कुछ नहीं देख रहा है कि मैं कैसे बैठा हूं, नियमानुसार जो आसन के तरीके हैं, जो विधि है, जो पथ है, वैसे बैठा हूं कि नहीं। अगर देख रहा है कहीं तो बस देख रहा है, उचित अनुचित का बिना विचार किए कि जिस जो विधि है, जो पथ है देखने का, वो मैं उस प्रकार देख रहा हूं कि नहीं। खा रहा हूं तो कैसे खाना चाहिए, पढ़ रहा हूं तो कैसे पढ़ना चाहिए, यानी जो विधि है उस विधि को देखना कि हम उस तरह से काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी जो पथ है उस पथ के अनुसार हमारी क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इसको देखना। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कर भी रहा है और देख भी रहा है, यानी एक व्यक्ति ऐसा जो लापरवाह है, करता जा रहा है, खाता जा रहा है, पीता जा रहा है, चलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है देख नहीं रहा है कि विधि के अनुकूल यानी पथ के अनुकूल हम कर रहे हैं कि नहीं, खा रहे हैं कि नहीं। और एक व्यक्ति वह जो अधिक विकसित मस्तिष्क का होगा, वो ये भी देखने का प्रयास करेगा कि इस प्रकृति के अंग के रूप में हम को जिस विधि यानी जिस पथ का पालन करते हुए अपनी क्रियाएं करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, वैसे हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मन से, मनसा, वाचा यानी बोलने से, कर्मणा यानी शरीर से, वह पथ का पालन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह देखते हुए करना, यह ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना यानी देखना। यह विज्ञान की भी जन्य, आधुनिक विज्ञान भी ऑब्जर्वेशन को विज्ञान का आधार मानता है कि यहीं से विज्ञान जन्म होता है। बहुत प्राचीन काल में हमारे देश के मनीषियों ने, ऋषिगण ने और मुख्यतः भगवान बुद्ध ने इन चीजों को प्रस्तुत किया। आज आधुनिक विज्ञान कहता है कि विज्ञान का जन्म ऑब्जर्वेशन से होता है। ऑब्जर्वेशन यानी यही पश्यना यानी देखना, जिसकी बात यहाँ हो रही है कि अपने पथ को यानी जो पथ है किसी भी क्रिया को करने का, जो मार्ग होता है, जो तरीका होता है, क्या हम वैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखते हुए क्रिया करना। यानी चल रहे हैं तो यह देखना कि मेरे डग जो हैं बहुत लंबे हैं कि बहुत धीमे हैं। सुधारना नहीं, केवल देखने से सुधर जाता है। केवल यह देखना कि हम कैसे चल रहे हैं, हमारे पैर डगमगाते हुए तो नहीं चल रहे हैं, हम बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। सुधारने का प्रयत्न नहीं कि मुझे सुधरना चाहिए, मुझे ऐसे बैठना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए। इससे तो देखने का क्रम भंग होता है। केवल देखने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये देखना कि मैं बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ, मेरे शब्द जो हैं वो कैसे निकल रहे हैं, पथ के अनुकूल निकल रहे हैं कि पथ के अनुकूल नहीं निकल रहे हैं। मैं ओठों पर ओठ रख के जैसे रहना चाहिए वैसे अगर चुपचाप बैठा हूँ तो बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ। कई लोग मुंह खोल के बैठते हैं, मुंह खुल जाता है अपने आप, उन्हें पता नहीं चलता। तो जब वो देखेंगे, जब विपश्यना करेंगे, जब वो पश्यना करेंगे कि मेरे मुंह किस प्रकार है, हमेशा पश्यना करते रहेंगे, तब उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि अरे मेरा तो मुंह खुला हुआ है। वरना कोई दूसरा टोकेगा और बुरा मानेगा कि कैसे ये बैठे हो, मुंह खोल के बैठते हैं। माता पिता अक्सर टोक देते हैं। तो सभी प्रकार की क्रियाएं जो करनी है, जो हम कर रहे हैं, उनको भी देखना कि वो पथ के अनुकूल हो रही है कि नहीं हो रही है। अब वहाँ ये नहीं सोचना कि पथ के अनुकूल नहीं है, मैंने पथ के अनुकूल नहीं किया, अरे मैंने तो बड़ी गलती कर दी, ऐसा क्यों गलत कर दिया, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे वैसे करना चाहिए था। सब कुछ ना सोचिए, केवल पश्यना करिए। पश्यना करने से यह कार्य अपने आप प्रकृति के अनुकूल होता जाएगा, क्योंकि प्रकृति जिसके हम अंग हैं, जिसे भारत के धर्म की व्याख्या के अंतर्गत ब्रह्मांड की व्यवस्था कहा गया, उसे ही प्रकृति भी कहा गया। प्रकृति जैसा कि मैंने बताया, प्राक यानी प्राचीनतम, ऋत यानी नियम,
यह ब्रह्मांड जब बना है तो उसी समय नियम भी बने हैं। उन्हीं नियमों को भारत में धर्म कहा गया, सनातन धर्म इसीलिए कहा गया। सनातन यानी सदा सर्वदा से रहने वाले धर्म, यानी नियम। तो प्रकृति ही जिन नियमों को बनाई है उनको केवल देखना कि उनके अनुकूल हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये ईरियापथ है। ईरियापथ यानी पथ जो है, विधि यानी जो है, जो तरीका है, वैसा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम कैसा कर रहे हैं, हमारा पथ क्या है, अभी मैं किस पथ के अनुसार चल रहा हूँ, किस पथ के अनुसार बैठा हूँ, किस पथ के अनुसार बोल रहा हूँ, किस पथ के अनुसार हमारे ओठ हैं, किस पथ के अनुसार हमारी आंखें हैं, किस पथ के अनुसार हमारे हाथ हैं, हमारा आसन जैसा होना चाहिए उस पथ के अनुसार है कि नहीं है, अगर नहीं भी है तो किस पथ के अनुसार है। सब कुछ को केवल देखना कि वो पथ के अनुकूल है अथवा नहीं, ईरियापथ कहलाता है। तो इस प्रकार अपनी काया के पथ को देखना, काया के विभिन्न अंगों के पथ को देखना कि मेरे पैर कैसे किस पथ पर हैं, किस विधि से रखे हुए हैं, किस तरीके से रखे हुए हैं धरती पर। हमारे पैर एक दूसरे पर चढ़ के रखे हुए हैं या हमारे पैर दोनों अगर हम आसन में बैठे हैं तो जहाँ होना चाहिए वहाँ हैं, कहाँ हैं यह देखना। मेरी अंगुलियाँ कहाँ हैं, मेरे नाखून जो हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं, मेरी जो पादुका है जिसे चप्पल कहते हैं वह कहाँ रखा हुआ है। बस देखने से सब कुछ प्रकृति के अनुकूल धीरे धीरे होने लगता है। और आप जानते हैं, जैसा कि बताया गया पहले भी, कि विपश्यना हमें प्रकृति की व्यवस्था से युक्त करती है, जिसके हम अंग हैं और हम एक स्थान लेकर जन्म लिए थे। हमारा एक स्थान है प्रकृति में, तो प्रकृति में हमारा जो स्थान है अगर हम उस पर हैं तो यह स्वस्थ अवस्था है, वह स्वास्थ्य को जन्म देती है। और यदि उस स्थान से हम भटक गए हैं, हट गए हैं, तो यही अस्वास्थ्यकर है, यहाँ से समस्याएं और बीमारियां पैदा होती हैं। तो यह देखने के माध्यम से कि हम प्रकृति की विधि के अनुसार हैं कि नहीं, उस पथ के अनुसार हैं कि नहीं, प्रकृति हमें स्वयं ही अपनी व्यवस्था में लेने लगती है पुनः, और धीरे धीरे हम प्रकृति की व्यवस्था में आ जाते हैं। और इस प्रकार ईरियापथ के माध्यम से देखने वाला भी कोई तीसरा व्यक्ति जब देखता है हमें तो कहता है बहुत ही अच्छे तरीके से ये चलते हैं, हमारा नाम लेके वो कहता है दूसरों से कहता है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे संयमित लोग कहते हैं, संयमित तरीके से, बड़े ही संजीदा तरीके से बोलते हैं, बड़े ही संयमित तरीके से, उचित तरीके से चलते हैं, बड़े ही उचित तरीके से, सम्यक कहा है भगवान बुद्ध ने इसे, बड़े सम्यक तरीके से ये चलते हैं, बड़े सम्यक तरीके से बोलते हैं, बड़े ही सम्यक तरीके से बैठते हैं, आदि इत्यादि। हमारी वे क्रियाएं जिनमें एक पथ की आशा की जाती है कि उसकी एक विधि होगी, उसका एक तरीका होगा, प्रकृति ने बना रखा है। इन प्राक नियमों को, प्राक ऋत को बना रखा है, यानी प्रकृति के वे प्राचीनतम नियम जो हैं। संसार भी हमसे आशा करता है, प्रकृति भी हमसे आशा करती है कि हम उन्हीं पथ के, यानी उसी प्राक यानी प्राचीनतम ऋत यानी नियमों के अनुसार आचरण करें। तो इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति हमारे से आशा करता है, हमारा मूल्यांकन करता है कि हमारे चलने का, हमारे बोलने का, हमारे बैठने का आदि इत्यादि का जो पथ है उसके अनुसार हम कर रहे हैं कि नहीं। यदि हम पश्यना करते हैं ईरियापथ यानी अपने पथ का, तो जो देखने वाले लोग हैं इसी कारण हमारी प्रशंसा करते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है, वो प्रशंसा करते हैं कि इनका जो सम्यक तरीका हो सकता है उस सम्यक तरीके से उठते हैं, सम्यक तरीके से बैठते हैं, सम्यक तरीके से बोलते हैं, सम्यक तरीके से सोते हैं आदि इत्यादि सभी पक्षों पर। ऐसी प्रशंसा हमारी क्यों होती है, हमें यहाँ जानना जरूरी है, क्योंकि ये संपूर्ण जो व्यवस्था है इस ब्रह्मांड की वो प्राकृतिक व्यवस्था है, प्रकृति के नियमों के अनुसार है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार क्रिया करता है तो देखने वाले को अपने आप वो अच्छा लगता है, इसलिए वो प्रशंसा करता है। तो इसलिए हमें ईरियापथ का ध्यान रखना चाहिए, जो कायानुपस्सना का द्वितीय चरण है, और इसके अंतर्गत अपने प्रत्येक क्रिया को करना भी चाहिए और उसकी पश्यना भी करनी चाहिए, यानी उसे देखना भी चाहिए। पश्यना यानी देखना, और इस प्रकार
यदि हम ईर्यापथ करते हैं, ईर्यापथ के चरण का पालन करते हैं विपश्यना के दौरान, तो हमारे आचरण यानी हमारी क्रियाओं में प्रकृति से एकाकारता होने लगती है और यह ईर्यापथ भी हमें स्वस्थ यानी प्रकृति के अनुकूल बनाती है। तो आज हम लोगों ने विपश्यना के अंतर्गत जो 4 चरण हैं, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धर्मानुपස්සना, उसमें से जो प्रथम है कायानुपස්සना यानी अपने तन को देखना, उस कायानुपස්සना के भी जो 6 चरण होते हैं, उन 6 चरणों में से प्रथम चरण आनापान यानी अनन्य प्राण की श्वसन को देखने की प्रक्रिया का अध्ययन और अनुशीलन और पालन सीखने के बाद आज हम लोगों ने ईर्यापथ की चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमें क्रिया करने की, तन से जो क्रियाएं की जाती हैं उन क्रिया करने के पथ जो प्रकृति के द्वारा प्राकृत यानी प्राक यानी प्राचीनतम, ऋत यानी नियमों के अनुसार क्रिया करने की विधि हम लोगों ने सीखी। इसे केवल देखना है कि हम किस पथ से क्रिया कर रहे हैं, यानी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे देखना कि वो पथ के अनुकूल है अथवा नहीं। तो आज हम लोगों ने ईर्यापथ को सीखा। अगले दिन हम लोग संप्रजन्य, धातु मनसिकार, प्रतिकूल मनसिकार और शमशान योग को देखेंगे। क्रमशः एक एक दिन ईर्यापथ को देखने के बाद हम लोग संप्रजन्य, प्रतिकूल मनसिकार, धातु मनसिकार और शमशान योग को भी एक एक दिन में, एक एक एपिसोड में देखेंगे। और इस प्रकार कायानुपස්සना का प्रकरण जब पूरा हो जाएगा तब उसके बाद वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धर्मानुपස්සना के अध्यायों को देखा जाएगा और उनकी साधना सीखी जाएगी। आज इस श्रृंखला में, इस एपिसोड में इतना ही। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम नमो बुद्धाय।